ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕಿಣಿ ಇವತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ವಿಷಯವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಕೂತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಪಂಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಇರುವಂಥದ್ದು ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವರದ್ದು. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವರನ್ನ ಈ ದೇಶದ ಜನತೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೇತಾಜಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. 1897ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವರು ತಂದೆ ಜಾನಕಿನಾಥ್ ಬೋಸ್ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಪ್ರಭಾವತಿಗೆ ಮಗನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನಿಟ್ಟಂತಹ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಜನವರಿ 23ರಂದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶ ಕಂಡಂತ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನಾಯಕನ ಆ ಒಂದು INA ಅವರು ಏನು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ರು, ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಹೋರಾಟಗಾರರ ಮನೆತನದಿಂದ ಒಂದು ತಾಯಿ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನ ನಾನು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಇವತ್ತು ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ಆಶಾ ರಘುವಂಶ ಅವರನ್ನ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವರು ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ INAಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕರ್ನಲ್ ಅಮರ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಸಿಂಗ್ ಇವರ ಸುಪುತ್ರಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿಯ ಉಡುಪಿ, ಎಲ್ಲಿಯ ಹೋರಾಟ. ಹಾಗಾಗಿ ಉಡುಪಿಗೆ ಈ ಹೋರಾಟದ ಕಿಚ್ಚನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವರ ಆ ತಂಡದ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದಂತಹ ಕರ್ನಲ್ ಅವರ ಸುಪುತ್ರಿಯವರು ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದೇ ಈ ಉಡುಪಿಯ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಅವರ ಜೊತೆ ಈ ಹೋರಾಟದ ಕಿಚ್ಚು ಮತ್ತು ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವರು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ ದಾರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಬನ್ನಿ. ಶ್ರೀಮತಿ आशा रघुवंशी ಅವರನ್ನ ಈ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮಸ್ತೆ. नमस्ते. वंदे मातरम. मुझे इस चीज़ का थोड़ा दुख है कि मुझे बहुत कम कन्नड़ आती है, मुझको हिंदी और इंग्लिश आती है और मैं आपसे दोनों भाषाओं में बात करना चाहती हूँ. वास्तविक रूप से मैं आप सबका ऑफकोर्स स्वागत भी करती हूँ इस इंटरव्यू में. और मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को ये बताऊं कि नेताजी का जीवन, आज़ाद हिंद फौज और मेरे पिता और मेरा क्या संबंध है. मैं बचपन में 8-9 साल की जब थी तो मेरे पिता को सुनती थी. मैं उनकी बड़ी बेटी थी तो उनके पास बैठ के सुनती थी. वो अपने फ़ौज के दौरान और स्पेशली आज़ाद हिंद फ़ौज के समय में जो उनके अनुभव थे वो उनको बात करते थे. कभी मैं हंसती भी थी, कभी मैं बहुत ज़्यादा गर्वित महसूस करती थी और अपने पिता को बहुत सबसे बड़ा हीरो मानती थी उस समय. फिर उसके बाद उस उम्र में भी मुझे ये समझ में आया कि मुझे एक सैनिक से ही विवाह करना है, क्योंकि मैं खुद सेना में जा सकती हूँ ये नहीं मुझे मालूम था. किस लिए मैं विवाह करूँगी एक सैनिक से? क्योंकि मैं उसकी सेवा कर सकती हूँ, उसकी देखभाल कर सकती हूँ. वो देश के ऊपर अपने प्राण न्यौछावर करने को तैयार रहता है. सबसे बड़ी बात ये मुझे उस समय समझ में आई. और जो मेरे पिता की ऑनेस्टी थी, जो उनका अपने देश के प्रति उसको हम गिन नहीं सकते, उनको कितना उसको हम वैल्यू नहीं कर सकते कि वो कितना अधिक अपने भारतवर्ष से प्यार करते थे. और एक समय वो भी था जब वो प्रोविंशियल आर्म्ड कांस्टेबलरी में थे, क्योंकि INA डिसबैंड हो गई थी. तो उन्होंने उस समय भारतीय सेना को, भारतीय लोग प्रशासन को बताया कि यहाँ पर चाइनीज़ एग्रेशन भी हो सकता है. वो हुआ 1962 में. ये सब बातों का मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा और धीरे धीरे बड़े होते होते फिर मेरे पिता ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ जो उनके अनुभव थे वो उन्होंने एक पुस्तक लिखी. और उडुपी आने के बाद मुझे ये भी समझ में आया कि साउथ ऑफ इंडिया में नेताजी के बारे में लोग जानते हैं, लेकिन उनको भली प्रकार जानना बहुत ज़रूरी है. और स्पेशली हमारे बच्चों को, हमारे टीनेजर्स को, और जो बच्चे आजकल के मॉडर्न उससे घिरे हुए हैं, टीवी,
जो आजकल की फिल्म मेकिंग है, जो सब कुछ है उससे घिरे हुए हैं, उस का असर उनके आगे फ्यूचर में अच्छा नहीं होने वाला, ये मैं जानती हूँ, क्योंकि ऐसा मैंने होते हुए अपने परिवार में भी देखा। तो और भी देखा मैंने, क्योंकि मैं शिक्षिका थी तो मैं ये सब मैं देख चुकी हूँ। तो इन बच्चों को नेताजी के जीवन के बारे में और अधिक रिसर्च करना चाहिए। उनके पास सब कुछ है, उनके पास कंप्यूटर है, उनके पास आईपैड्स हैं, उनके पास फ़ोन्स हैं, उसमें रिसर्च करें नेताजी क्या करते थे। वो एक अप्रतिम कैरेक्टर थे, उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। वो एक ऐसे आदमी थे जिन्होंने दूसरे देशों में जाके भारत की स्वतंत्रता के लिए फ़ौज खड़ी की। और उसका मतलब क्या है? उसका मतलब उन्होंने आज़ाद हिंद फ़ौज संघ तैयार किया, फ़ौज का बैंक, आज़ाद हिंद फ़ौज बैंक तैयार किया। उन्होंने आज़ाद हिंद फ़ौज का इमेजिन, जापान ने उनकी सहायता की। उस समय वर्ल्ड वॉर चल रहा था। एक साइड में एक्सेस और एक साइड में एलाइज थे। वो भी एलाइज भी बाद में आए। उससे पहले कौन कौन? जर्मनी, जापान, इटली, ये 3 देश जो है एक साथ मिलके उन्होंने वर्ल्ड वॉर स्टार्ट किया। लेकिन मेरे पिता क्योंकि अंग्रेज़ी सेना में ब्रिटिश इंडियन आर्मी ऑफिसर थे, वो नेवी इंडियन नेवी में उस समय वो कैप्चर हुए, प्रिजनर ऑफ वॉर बने रंगून में। और रंगून में नेताजी ने अपनी सेना खड़ी की। 3 देशों में उन्होंने अपनी सेना खड़ी की। और मेरे पिता ने वहाँ पर INA ज्वाइन किया। और तब उनकी जो एज अ सैनिक जो उनकी ज़िंदगी थी, उनका जीवन था, उसको सही अर्थ मिला। ब्रिटिश इंडियन आर्मी में नहीं, आज़ाद हिंद फ़ौज में। और उससे मुझे या मेरे परिवार में क्या असर हुआ, वही असर मैं चाहती हूँ हमारे आज के बच्चों में, हमारे आज के यूथ में आना चाहिए। वो बहुत साई-फाई देखते हैं, सुपरमैन और बैटमैन और आयरन मैन सब वो देखते हैं, लेकिन नेताजी उन सब से जीते जागते फ्लैश एंड ब्लड व्यक्तित्व थे। आप जब उनको ज़्यादा और समझेंगे, गहराई से समझेंगे, तो आप चकित हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे कि एक ऐसे आदमी थे और आप भी वैसे बनेंगे। इसका मुझे पूरा विश्वास है। ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವರು ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವರ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು 2 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಕರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೇನೆ. आप उडुपी आए, कितने साल हो गए उडुपी आके? मैं उडुपी पर्याय वाले दिन 2016 पेजावर स्वामी का पर्याय था, उस दिन आई थी। उस दिन यहाँ रहने के लिए आई थी। ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪಂಚಮ ಪರ್ಯಾಯದ ಪೇಜಾವರ ಶ್ರೀಗಳ ಪಂಚಮ ಪರ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಉಡುಪಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. 5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವರು ಉಡುಪಿಯ ಬಿಗ್ ಬಾಜಾರ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನಾರ್ದನ್ ಟವರ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಇವತ್ತು ಉದಯವಾಣಿ ಬಳಗ ಉಡುಪಿಯ ಜನತೆಗೆ ಈ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವರ ಆ ಹೋರಾಟದ ಕಿಚ್ಚು ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಜನವರಿ 23 ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವರು ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಳಕಳಿಯನ್ನು ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತಷ್ಟು ಜನರಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನು ಈ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟರು ಅದು ಜನತೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಅವರ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಅವರು ಈ ಮೂಲಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. आके आप उडुपी लोगों को क्या बताना चाहते हैं? सुभाष चंद्र बोस जी का मैसेज क्या देना चाहते हैं? जी, मेरा मैसेज कुछ अधिक नहीं है, केवल इतना है कि अधिकतर लोगों को मालूम नहीं था कि 23 जनवरी को कैसे हम सार्वजनिक रूप से सेलिब्रेट करना चाहिए हमको। वो सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन है, उनका अवतरण दिवस है। और उसके वो भी होना चाहिए, हर साल होना चाहिए अब। और बच्चे जो हैं वो अपने नेताजी के बारे में, नेताजी उनके हीरो बने, नेताजी उनके आइकन बने, नेताजी को वो फॉलो करें, उनको समझे।
और उनसे जो वो सीखेंगे वही हमारे असली भारतीयता होगी। हमारे भारत माँ को सबसे बड़ा यही अर्पण होगा। हम अर्पित करेंगे अपने भारत माँ को ये प्रेम, असली प्रेम जो अभी हमारे बच्चों को सीखना है। ಇಡೀ ಉಡುಪಿಯ ಜನತೆ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಇಟ್ಟು ಅವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವರು ಬೆಳೆದು ಬಂದ ದಾರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಉಡುಪಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಇವರಿಗೆ ಉಡುಪಿಯ ಜನತೆ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಈ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. धन्यवाद राघवेंद्र जी, आप सबको धन्यवाद.